साल पहले जिसकी हत्या हो गई और वह अचानक आपके सामने आ जाए, विदा कर दिया। कितने मेरे को शाहरुख नाम के लड़के ने किडनैप कर रखा था। जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है कि जिस महिला का अंतिम संस्कार हुआ आखिर वो कौन थी। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। और आज चर्चा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि वास्तव में एमपी अजब है, एमपी गजब है। 1.5 साल पहले जिसकी हत्या हो गई हो और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और वह अचानक आपके सामने आ जाए और यह कहे कि मैं जिंदा हूं, तो मेरे हिसाब से दो चीजें हो सकती हैं। पहले तो आपके खुशी का ठिकाना नहीं होगा और दूसरी ओर आप हैरान भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ बीते दिनों हुआ जब एक पिता के सामने उसकी बेटी वापस आई तो परिवार के साथ पूरा गांव अचंभे में था। आखिर जिसकी मौत हो गई वह जिंदा कैसे हो सकता है? इस पूरी कहानी को हम विस्तार से समझेंगे इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 18 महीने पहले मर चुकी एक महिला अब वापस लौट आई है। हैरानी की बात तो यह है कि परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था और उसकी हत्या के आरोप में 4 लोग जेल में सजा भी काट रहे हैं। यह पूरा मामला मंदसौर के गांधी सागर थाना इलाके का है, जहां 18 महीने पहले मर चुकी महिला ललिता बाई जब वापस लौटी तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए हैं। घर वाले हैरान थे और पूरा गांव अचंभे में। पिता रमेश तुरंत वापस लौटी बेटी को लेकर गांधी सागर थाना पहुंचे, जहां ललिता ने अपने जिंदा होने का सबूत पेश किया और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बच्चे पर कोई पता ही नहीं लगा हमको। तो ये भी बात सामने आई कि कुछ एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, वो इसकी पहचान हुई थी। पहचान हुई थी, मतलब क्या है कि उसके लड़की का बॉडी मोबाइल पे डाली और मोबाइल के डाल के हमने पहचान की, काला धागा बांध रखा था और काला धागा बांधने के अलावा उसके हमने पहचान की, उसका नाम को रखा था। वो नाम कोरने के बाद के मैं हमने पहचान की उसकी लड़की की बॉडी, इसकी लड़की की बॉडी एक मिली। उसके बाद में ये उसके गाड़ रखी थी, बाहर निकाली। बाहर निकालने के बाद के मैं उसका हमने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करके और झाबू जिले से उस लड़की को हम यहाँ लाए। यहाँ ला के जैसा कार्यक्रम करके हमारी जाति समाज से कार्यक्रम करा, ये करके हमने हमारे हिसाब से गांधी सागर के वहाँ जाके उसके हाथ पुल विदा कर दिया हमने। अच्छा, ये भी जब ये लड़की के साथ ये हुई थी घटना, उस संबंध में कुछ व्यक्तियों को भी पकड़ा गया था? नहीं बाबा, जिस वक्त में नहीं पकड़ा, जिसके बाद में तो हमने भेम किया कि मतलब क्या है कि शाहरुख ले गया यहाँ से और शाहरुख के हिसाब से संख्या द्वारा हमने रिपोर्ट डाली। फिर झाबू जिले वाली पुलिस है, उसने उन लोगों को पकड़ा। उन लोगों ने चाहे हाँ भरो चाहे मत भरो, इस बात का मेरे को कोई पता नहीं। तो वो जो पकड़े गए वो व्यक्ति कहाँ के थे, ये कुछ पता? ये भानपुर के थे। भानपुरा के थे। तो इसी लड़की के मृत्यु होने के बाद उन लोगों को पकड़ा गया? हाँ हाँ जी सर। कैसे उलझ गई पूरी कहानी अब आपको आगे समझाते हैं। ललिता बाई के पिता रमेश के मुताबिक 9 सितंबर 2023 को उसने एक वीडियो में एक महिला को ट्रक से कुचलते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने थाना थांदला में संपर्क किया और छिन्न भिन्न शव की पहचान की। उसके हाथ पर नाम गुदा हुआ था और पैर में एक काला धागा भी बंधा था, जो हूबहू ललिता के साथ मिलता जुलता था। पहचान करने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर उठाने व मौसर तक का कार्यक्रम भी कर दिया। इधर थांदा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर भानपुरा निवासी इमरान, शाहरुख, सोनू और रियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन 1.5 साल बाद जैसे ही ललिता जिंदा वापस लौटी, यह पूरी कहानी खतरनाक मोड़ पर आ गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि जब ललिता जिंदा है तो फिर मृत महिला कौन थी और उसकी हत्या के जुर्म में जो 4 लोग सजा काट रहे हैं, आखिर उनका क्या गुनाह था? आखिर पुलिस ने जांच पड़ताल बिना किए ही कैसे उनको आरोपी बना दिया? सर, जब आप
घर 1.5 साल बाद आए, परिवार से मिले, तो परिवार में किस प्रकार की खुशी रही आपको देखने सब कुछ खुशी है हमारे परिवार वाले, भाई भाई बहन सब है हमारे। अब कैसा लग रहा है आपको? एक नॉर्मल लग रहा मेरे को। तो इतने दिन तक कहाँ बंदी रहे आप? कोटा किसके द्वारा आपको बंदी बना के रखा? किडनैप, मेरे को शाहरुख नाम के लड़के ने किडनैप कर रखा था। जब आप यहाँ आने के बाद पुलिस वाले भी आए थे, पूछताछ की, तो क्या बताया आपने? पुलिस वाले कुछ भी नहीं आए, तो मैं 3 नंबर में थाने में बयान दिया, तो ऐसे बोला कि किडनैप करा, 5 लाख दे के मेरे को। वहाँ से मौका ही मिलते मैं भाग के आ गई हूँ। आप गांधी सागर थाने गए थे? गांधी सागर थाने में गए थे, वहाँ हमारा रिकॉर्ड भी हुई है, बयान भी लगी है। दरअसल ललिता बाछड़ा ने 18 महीने पहले शाहरुख नाम के शख्स के साथ भागकर शादी कर ली थी, जहां वो 2 दिनों तक उसके साथ भानपुरा में रही। लेकिन उस शाहरुख ने 2 दिन बाद उसने दूसरे शाहरुख नाम के शख्स को 5 लाख रुपए में बेच दिया था, जहां वह उसके साथ कोटा में रही और जैसे ही उसको मौका मिला वह भागकर अपने गांव आ गई। इस घटना के सामने आते ही गांधी सागर थाना प्रभारी तरुण भारद्वाज ने तुरंत गांव जाकर आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी ली और उसकी पहचान कराई, तो पता चला कि ललिता वास्तव में जिंदा है, जिससे अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। ये कुछ दिन पहले की बात है, 7-8 दिन पहले की बात है। नावली के रहने वाला एक परिवार उपस्थित हुआ था थाने अपनी लड़की को लेकर। उनका ये कहना था कि हमने थांदला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। तो इस कारण से वो थाने सूचना देने के लिए आए थे कि हमारी लड़की वापस आ गई है। प्रारंभिक कार्रवाई अपन अपने यहाँ से कर ली है, प्रारंभिक कार्रवाई प्लस प्रारंभिक तस्दीक अपन ने अपने यहाँ से की है। बाकी चूंकि मामला वहीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी री इन्वेस्टिगेशन होना होगा या जो भी प्रोसेस रहेगी थांदला तक पुलिस द्वारा ही की जाएगी। पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है कि जिस महिला का अंतिम संस्कार हुआ आखिर वो कौन थी, और ललिता के हत्या के आरोप में जो 4 बेगुनाह सजा काट रहे हैं आखिर उनकी रिहाई कब होगी। इन्हीं सवालों के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगा और देखने वाली बात यह होगी कि अब इस नई चुनौती से पुलिस कैसे उभर कर सामने आती है, कैसे इस गुत्थी को सुलझाती है।